हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह में ज्योग्राफी पढ़ेंगे और पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे स्टूडेंट ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर चैप्टर को। तो उसी में जो और जो बचा हुआ है आधा पार्ट उसको पढ़ेंगे आज। तो देखेंगे स्टूडेंट इसमें क्या क्या क्वेश्चन है। तो इसमें और क्वेश्चन बचा हुआ था स्टूडेंट, भारत में झूम कृषि के प्रकार, मतलब कृषि के कितने प्रकार होते हैं, कौन से राज्य में कौन सी कृषि होती है, तो इसको आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है उत्तर पूर्वी राज्य, और उत्तर पूर्वी राज्य में आता है असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। तो इसमें जो झूम कृषि का प्रकार होता है, यहाँ झूम कृषि होती है। तो असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में झूम कृषि होती है। सेकंड है स्टूडेंट आंध्र प्रदेश व उड़ीसा। तो आंध्र प्रदेश व उड़ीसा में पोंदू कृषि होती है, केमान होती है, बरिग्गा होती है, ये सब होती है। पश्चिमी घाट में कौन सी कृषि होती है स्टूडेंट, तो कुमारी कृषि होती है। ये झूम कृषि के प्रकार है कुमारी। केरल जो है, केरल में होता है पूनम कृषि। और मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में पेंडा, बीरा, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब कृषि होता है मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में। और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में होता है बालरा झूम कृषि होता है, और मणिपुर में पामलू होता है, और हिमाचल प्रदेश में होता है स्टूडेंट खील, और झारखंड में होता है कुरुल या कुरुबा। तो झारखंड में होता है स्टूडेंट कुरुल या कुरुबा, इसको याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। और हिमालय क्षेत्र में होता है खील कृषि, तो इसको याद रखेंगे ना स्टूडेंट। छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में होता है दीपा। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये यहाँ भी होता है दीपा कृषि ही होता है। तो अब देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या क्या है इसमें, तो इसमें क्वेश्चन है स्टूडेंट बराक घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है। तो बराक घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो फसल है ये धान और चाय है। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है, तो भारत के किस राज्य को जो है मसाला का बगीचा कहा जाता है, तो केरल को बोला जाता है। लौंग पुष्पकली से प्राप्त होती है, जिसकी सर्वाधिक खेती केरल में की जाती है। तो ये पूछता है स्टूडेंट एग्जाम में कि लौंग जो होती है किससे प्राप्त होती है, तो जो लौंग होती है ये पुष्पकली से प्राप्त होती है, जिसकी सर्वाधिक खेती जो होती है केरल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट भारत में काला सोना के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता है। तो भारत में जो है काला सोना के नाम से मसाला जाना जाता है काली मिर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि काला सोना किसको जाना जाता है, तो काली मिर्च को जाना जाता है। और भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत का सर्वाधिक जो काजू उत्पादक राज्य है ये महाराष्ट्र है। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 किस फसल की आनुवांशिक परिवर्तित रूप है, तो ये शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 है ये मक्का की आनुवांशिक परिवर्तित रूप है। वाणिज्यिक स्तर पर केसर का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो केसर का उत्पादन जो होता है ये जम्मू कश्मीर में होता है स्टूडेंट। चाय की खेती के लिए पहाड़ी ढाल क्षेत्र वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। तो चाय की खेती के लिए क्या अच्छा जो होता है, किस मौसम में होता है स्टूडेंट, तो इसमें होना चाहिए वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, और पहाड़ी ढाल क्षेत्र होना चाहिए, और 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है, तो प्रसंस्करण हेतु आलू की जो सबसे अच्छी किस्म है ये है कुफरी चिप्सोना 2। ललित किस फसल की उन्नत किस्म है, तो ललित जो है ये अमरूद की जो है किस्म है। तो ललित किस फसल की उन्नत किस्म है, तो अमरूद की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट उत्तराखंड में उगाए जाने वाले अनाज मड़ुआ का निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जाता है, तो मड़ुआ का जो सबसे अधिक निर्यात होता है ये जापान में होता है।
निर्वाहक मूलक कृषि के अंतर्गत मोटे अनाज तथा चावल का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट कि निर्वाहक मूलक कृषि के अंतर्गत किसका उत्पादन किया जाता है, तो मोटे अनाज तथा चावल का उत्पादन किया जाता है। अदरक के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है, तो अदरक के जो खाने योग्य भाग को बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्रकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत का कौन सा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, तो भारत का जो कौन सा राज्य है खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, तो यूपी है। केरल राज्य विश्व में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो केरल जो राज्य है विश्व में गरम मसाला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो भारत में दाल का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ये है मध्य प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है ये है असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सोनालिका अर्जुन एवं सोना किस फसल की उन्नत किस्में हैं, तो सोनालिका अर्जुन एवं जो सोना है ये गेहूं फसल की उन्नत किस्म है। पेगिंग किस फसल के लिए एक लाभकारी प्रक्रिया है, तो पेगिंग जो है ये मूंगफली के लिए लाभकारी प्रक्रिया है। झूम कृषि की एक पद्धति है जिसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो जो झूम है जो क्या है स्टूडेंट, तो झूम जो कृषि की एक पद्धति है जिसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, गहन कृषि से क्या तात्पर्य है, तो गहन कृषि से तात्पर्य है न्यूनतम भूमि में अधिकतम उपज। तो गहन कृषि से क्या तात्पर्य है, न्यूनतम भूमि में अधिकतम उपज। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, राजस्थान किस फसल का प्रमुख उत्पादक है, तो राजस्थान में होता है सरसों एवं बाजरा। भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किया जाता है, उसके बाद केरल तथा तमिलनाडु का स्थान है। तो पूछता है स्टूडेंट ये क्वेश्चन एग्जाम में कि कॉफी उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है भारत में, तो ये कर्नाटक राज्य का है और उसके बाद केरल और तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, उकठा रोग कौन सी फसल प्रभावित करती है, तो उकठा जो रोग है ये चना फसल को प्रभावित करती है। भारत का सबसे बड़ा रबर तथा नारियल उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा रबर तथा नारियल उत्पादक राज्य ये है केरल है। भारत के किस राज्य में कहवा रबर तथा तंबाकू की कृषि की जाती है, तो भारत में जो है भारत में जो है कहवा रबर तथा तंबाकू की कृषि की जाती है, कर्नाटक में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है ये है आंध्र प्रदेश। पौधे उगाने के साथ ही मछली पालन करना किस कृषि के अंतर्गत आता है, तो पौधे उगाने के साथ मछली पालन करना ये आता है एक्वापोनिक कृषि के अंतर्गत। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो भारतीय चाय बोर्ड का जो मुख्यालय है ये कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है। किन दो फसलों का उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा होता है गेहूं तथा गन्ना होता है। अरंडी का बृहत्तम उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये है गुजरात। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है, तो जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने तथा उत्पादन बढ़ाने से। तो सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है, तो जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने तथा उत्पादन बढ़ाने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य कौन से हैं, तो भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य यूपी, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक है। सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है। भारत का कौन सा राज्य नमक एवं मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, तो भारत का कौन सा राज्य है जो नमक एवं मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, तो गुजरात है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वर्ष 1984 में हुई थी। तो आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।